हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। स्टोरी के थ्रू इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करने की आई थिंक ये 34th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको देख लीजिए। यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। बहुत अच्छा खासा फायदा होने वाला है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें लगता है इंग्लिश से डर, वो एक लाइन भी नहीं समझ पाते हैं। तो ये 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट की वीडियो है ताकि उनके लिए बोरिंग भी ना हो, चलते चलते, ट्रेवल करते करते, खाना बनाते बनाते देख भी लें, समझ भी लें। ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें हम किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन के सारे टेक्निक्स को समझते हैं, ब्रेक कर करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो लेट्स बिगिन। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी ये समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा भी नहीं। द फॉक्स एंड द ड्रम। ड्रम की बात हो रही है, ड्रम आवाज। फॉक्स लोमड़ी की बात हो रही है, नॉट लोमड़ा, लोमड़ी है। वन डे एक दिन की बात है। मैंने पहले ही बताया है किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्रिहेंड करने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब आइडेंटिफाई कर लीजिए पता है भाई, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। फिर ये पता कर लीजिए कि ये वर्ब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो सिंपल सी बात है कि द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। क्यों? क्योंकि बी तो है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब द सब्जेक्ट इज द डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, यानी कि वो लोमड़ी ही टहल रही थी, जा रही थी कहीं। थ्रू इज द प्रपोजिशन। थ्रू का मतलब होता है मीडियम, किसी माध्यम से होके जाना। तो आफ्टर एनी preposition इफ अ नाउन और प्रोनाउन कम्स दैट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन preposition। इसका मतलब है कि वो एक जंगल से होकर के जा रही थी। एंड हर्ड, एंड कंजंक्शन है ना, जाने का काम किया उसने और सुनने का काम किया। तो ये वर्ब है। सुना, क्या सुना? अ लाउड ड्रम साउंड। ड्रम की बहुत जोर से आवाज सुनी। सुना, क्या सुना? साउंड। कैसा साउंड? ड्रम का साउंड। कितना तेज? लाउड हो गया आपका। थिंकिंग, अभी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि इफ अ सेंटेंस बिगिंस विद द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपको, एक सिंपल एग्जांपल, बड़ा कॉमन एग्जांपल है। मैंने अगर एक एग्जांपल ऐसे लिख दिया, हियरिंग योर वॉइस, कॉमा, आई came out. If I talk about the particular example, now try to understand the nature of the sentence. Hearing your voice, ये क्या है? एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ये क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है भैया? आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज जो होते हैं ना, दे वर्क एज एन एडजेक्टिव इन एनी सेंटेंस। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंगल वर्ड एडजेक्टिव, दिस इज अ मल्टीपल वर्ड एडजेक्टिव. If it is an adjective phrase, it must qualify either a noun or a pronoun. So where is that particular noun? After comma. So this is the subject for the given verb. और ing फॉर्म से शुरू हुआ है ना, तो वो डिस्क्रिप्शन इसी का है। यानी मैंने ही सुना तुम्हारी आवाज और मैंने ही दरवाजा खोला। तो देखिए कुछ यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा गया थिंकिंग देयर माइट बी फूड। अब थिंकिंग सोचते हुए, तो कोई ना कोई सोचा होगा ना। देखिए यहाँ पे भी कॉमा है, ये सब्जेक्ट है। Since the ing form of the verb, if it acts as a present participle adjective, तो किसी न किसी नाउन प्रोनाउन का तो डिस्क्रिप्शन होगा। तो जिस भी नाउन प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन होगा वही नाउन प्रोनाउन इसका डूअर होगा। तो डूअर होगा तो क्या? शी थॉट देयर माइट बी फूड। उसने सोचा होगा कि उधर खाना तो होगा ही। उसके बाद शी वेंट क्लोजर। क्लोजर मतलब थोड़ा और पास गई, आगे। फिर से सब्जेक्ट है, फिर से ये वर्ब है। उसने क्या पाया? एन एम्प्टी ड्रम। एंड एक पाया, क्या पाया? ड्रम पाया। कैसा ड्रम पाया? ये। अब ये बन गया नाउन फ्रेज। बीइंग हिट बाय अ ब्रांच। बीइंग हिट मतलब उसी को हिट किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था? बाई। बाई एक डूअर की प्रपोजिशन होती है। तो डूअर इसका क्या है? ब्रांच है। वो ब्रांच में ही जो है कि हिट हो रहा था बार बार। शी लाफ्ड, चूंकि एक्टिव वॉइस है, पास्ट है, हंसी और कही। सच ए बिग साउंड, इतनी ज्यादा आवाज, बट नथिंग इनसाइड, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। So what is the moral of the story? Let's understand the moral of the story over here. Moral: don't judge things by their noise and appearance. यानी कोई इंसान खूब चिल्ला रहा है, खूब बढ़िया कपड़ा वगैरह पहन करके आया हुआ है,
और अच्छा कपड़ा पहना है, खूब जोर जोर से बोल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत जानकार है। अच्छा कपड़ा पहना है तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि बहुत अच्छा है। तो बाहरी अपीयरेंस, उसका आवाज, दिखावा पे मत जाइए, उसके अंदर की ब्यूटी को पहचानिए। ट्राई टू फाइंड आउट द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, है ना। उसके फिजिकल अपीयरेंस पे मत जाइए। ये इसका छोटा सा स्टोरी है। छोटे छोटे स्टोरीज के फॉर्मेट में हम इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे पढ़िए और इसका खूब फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।